हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रीजनिंग जो कि हमारे एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसा कि आपको सबको पता ही होगा कि जो हमारा टोटल पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा और उसमें 5 सेक्शन आएंगे। उसमें से जो आज का हमारा सेक्शन है रीजनिंग, उसके 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन से जो है मेन टॉपिक्स हैं हमारे रीजनिंग सेक्शन में जो कि आपको 100% करके ही जाने चाहिए ताकि आपको एग्ज़ाम में 100% रिजल्ट मिल सके। तो पहला जो सेक्शन है रीजनिंग में वो हमारा आता है पजल्स का। अब जब लास्ट टाइम 2 सालों से जो पेपर हुआ है उसमें देखा गया है कि पजल्स आनी शुरू हुई हैं। पहले पजल्स नहीं आती थी, बट अब क्या हुआ है कि एक ही क्वेश्चन आता है पजल का और उसमें सब 5 क्वेश्चन जो है कवर किए जाते हैं। तो पजल्स के हमारे पास यहाँ टाइप होते हैं कुछ: सिटिंग अरेंजमेंट टाइप, बॉक्स पजल, फ्लोर पजल, शेड्यूलिंग पजल, डायरेक्शन सेंस पजल, ब्लड रिलेशन पजल। तो पजल्स की जो है आपको प्रैक्टिस करके जानी है अच्छे से। अब होता क्या है कि जो हमारा पजल्स हैं वो आपको बैंकिंग लेवल की नहीं करनी है। आप रोज एक दिन का एक टाइप का पजल करके जाएंगे तो एग्ज़ाम तक आपको एक अच्छी पजल्स की सेंस जो है आना शुरू हो जाएगी और आप कोई भी जो पजल दिया गया होगा इजी सा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वर्बल पार्ट है। तो उसमें हमें एक जो है कॉम्बिनेशन बना के दिया होता है जिसे वर्बल एनालॉगिस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है कि लाइट इन रिलेशन विद ब्लाइंड। तो हमें 4 ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे। इसके अलावा तो हमें देखना है कि कौन सा जो है थीमेटिक रूप से सेम इसी की तरह जो है इन चारों ऑप्शंस में से सही होगा। क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी ये लिया हुआ है। तो नेक्स्ट जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं जो हमने देखा गया है वो है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज 2 तरह की आती हैं, या तो हमारी मिसिंग नंबर सीरीज आ जाएगी या तो हमारी रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाएगी। मिसिंग नंबर सीरीज का मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे। तो जैसे 7, 10, 8, 11, 9 और 12। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आगे आपने देखना है कि आगे क्या आएगा, मिसिंग नंबर आपको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर रखा है 10 जो है इसका आंसर आएगा। अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं कि कैसे आया है ये 10। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन जो बनेगा वो बनेगा ऑड वन आउट से। तो ऑड वन आउट में क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन दे दिए गए होते हैं। 4 ऑप्शन में से 3 जो है ऑप्शन वो एक जैसे होंगे, उनमें कोई ना कोई पार्ट सेम होगा। हो सकता है उनकी फिजिकल क्वांटिटी हो या उनका कोई रिलेशन हो या फिर उनका कोई थीम हो, वो सेम होगा, बट जो एक है वो उनमें से अलग होगा और वही आपको एक फाइंड करना होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जाएं। और नेक्स्ट जो है हमारी लेटर सीरीज है। जैसे हमारी नंबर सीरीज होती है वैसे ही हमारी लेटर सीरीज होती है। इसमें भी आपको जो है मिसिंग जो लेटर है वो फाइंड करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे 2 सीरीज ले रखी हैं ताकि आपको पता चले कि कैसा क्वेश्चन आता है। और उसके बाद हमारा है ब्लड रिलेशन टेस्ट। तो ये सेम होता है जैसा कि पजल में आता है। अगर आप पजल प्रैक्टिस करते हैं ब्लड रिलेशन की तो आपका ये टॉपिक जो है इजीली प्रिपेयर हो जाता है। ये सिंपल होता है, 2 तरह के आते हैं, या तो डायरेक्ट पूछेगा या तो होगा पॉइंटिंग टाइप जिसमें जो पर्सन है वो किसी को पॉइंट करता है। तो यहाँ पे मैंने एक ले रखा है एग्जाम्पल क्वेश्चन, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर रीड करके ये आइडिया ले सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सेम जैसे आप पजल सॉल्व करके ब्लड रिलेशन सीख सकते हैं वैसे ही आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस भी पजल से ही आपका कवर हो जाता है। वैसे आपको एक नॉर्मल सेंस हो, कॉमन सेंस, तो उससे भी डेवलप करा जा सकता है डायरेक्शन और डिस्टेंस का। और उसके बाद हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। मेनली जो पेपर में आती है वो लेटर कोडिंग आती है या फिर हमारी सिंबल कोडिंग आती है।
तो बाकी भी इसके टाइप हैं, हो सके तो आप एक एक जो इनका टाइप है इनके कुछ क्वेश्चन जो है करके जाएं, ताकि आपको आइडिया रहे कि इनको सॉल्व कैसे करना है जल्दी से जल्दी, क्योंकि पुलिस के एग्ज़ाम में हमें सिर्फ 1 ही घंटा मिलता है, तो आपको अपनी स्पीड भी बना के रखनी होगी। रीजनिंग सॉल्व हर कोई कर लेता है, बट स्पीड भी मैटर करती है। उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक जिसमें से हमारे क्वेश्चन आते हैं वो है वर्ड फॉर्मेशन। इसमें आपको एक वर्ड दे रखा होगा, जैसे यहाँ पे दे रखा है डेमोक्रेसी। तो आपको जो है जो अल्फ़ाबेट हैं वो ऑप्शंस में से मैच करके आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड जो है इससे बनाया जा सकता है। तो वो आप फाइंड कर सकते हैं देख के। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं ये मेन टॉपिक थे, जो कि बार बार रिपीट हुए हैं और हर एक पेपर में रिपीट हुए हैं। बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि एक आधी बार आए होते हैं, तो वो इन टॉपिक्स में से हैं, जैसे कि परमुटेशन। अगर आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक हल्की सी नज़र मार के जाएंगे, या प्रोबेबिलिटी, तो आपके लिए अच्छा होगा। और डिक्शनरी रख सकते हैं आप। और रैंकिंग एंड ऑर्डर के क्वेश्चन भी अक्सर देखे जाते हैं और कैलेंडर के क्वेश्चन भी देखे जाते हैं। तो जो मैंने पीछे आपको बताए टॉपिक्स, अगर आप उनको करके जाते हैं तो आपका 80% जो है रीजनिंग कवर होगी। बट अगर आप इन सप्लीमेंट्री टॉपिक्स को भी करके जाते हैं तो आपको जो है आपका 90% कवरेज देगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसी चैनल पे हमने मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का भी किया हुआ है। आपको वो जो वीडियो है वो हमारे लेफ्ट में दिखाई दे रही होगी, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।